गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे डेली लाइफ रेफरेंस वर्ब और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं और इसे कैसे सीखते हैं चलिए जानेंगे। When you will start speaking English, then your minds have stuck. Will your minds will have stuck because you have not practiced. This is the main reasons. Listen carefully and please look on the blackboards. How can you use Fressel's daily life verbs? ओके तो मेरा कहने का मतलब है कि ध्यान से देखिए, जब भी आप इंग्लिश बोलने जाएंगे तो आपका जो माइंड से वो उतना काम नहीं करेगा जब आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है इस टाइप का मैं आपको फ्रेशर्स वर्ब बताऊंगा जिससे बहुत ज्यादा ही हेल्प मिलेगा इंग्लिश बोलने में। तो चलिए हम सीखते हैं। पहला हमारा होगा डील विथ। आपने कहीं सुना होगा कि डील विथ का मतलब है निपटाना या फिर संभालना। ठीक है, डील विथ, डील विथ का मतलब हो गया निपटाना या संभालना। अगर हम इसे सेंटेंस में बनाते हैं या बोलने के लिए यूज करते हैं तो यहां पर हम लगा सकते हैं आई कैन। ठीक है, आई कैन डील विथ। छोटा सा सेंटेंस में पहले आपको बताता हूं, डील विथ। ठीक है, आई कैन डील विथ यानी मैं उन लोग को संभाल सकता हूँ। ठीक है, मैं संभाल सकता हूँ। ठीक है, मैं संभाल सकता हूँ या मैं डील कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा आपका। तो चलिए दूसरा हम सेंटेंस सीखते हैं कि डाई डाउन लेट आई कैन डील, यानी मैं डील कर सकता हूँ। ठीक है, मैं संभाल सकता हूँ या निपटा सकता हूँ, इसे हम ऐसे यूज कर लेंगे। लेकिन दूसरा हमारा है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब क्या होता है? DIE, डाई डाउन। ठीक है, डाई डाउन का मतलब होता है कम होना या फिर शांत होना। प्लीज डाई डाउन, प्लीज एवरीवन डाई डाउन, डाई डाउन। ठीक है, मतलब सभी लोग शांत रहें, कृपया करके सभी लोग शांत रहें। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, प्लीज एवरीवन डाई डाउन मतलब होता है सभी लोग शांत रहें, कृपया करके सभी लोग शांत रहें। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंस यू कैन यूज अवर डेली कन्वर्सेशंस लाइफ। दिस इज द इम्पोर्टेंस वर्ब। ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ब है और आप चाहें तो इसे अपने डेली यूज कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा डू अवे विथ। डू अवे विथ, डू अवे विथ। ठीक है, टू अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, क्या हो गया? छुटकारा पाना। टू आई वॉन्ट्स टू डू अवे विथ, मतलब मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। वहां पर हम बोलेंगे आई वॉन्ट्स टू डू वे विथ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम। तो मतलब मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। डू ओवर, देखिए डू ओवर दूसरा हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं, बहुत बता रहे हैं। डू ओवर का मतलब होता है फिर से करना। ठीक है, फिर से करना। डू ओवर, डू ओवर फिर से करना। ठीक है, मैं इसे फिर से करना चाहता हूं। ठीक है, अगर इस पर हम बना रहे हैं तो आई वॉन्ट्स टू डू, फिर से मतलब अगेंस्ट, अगेन। ठीक है, अगेन डू ओवर, डू ओवर क्या हो गया? मैं फिर से आई वॉन्ट्स टू अगेन डू ओवर, मैं फिर से करना चाहता हूँ। डू ओवर का मतलब होता है मैं फिर से करना चाहता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। डू अवे का मतलब होता है मैं फिर से करना चाहता हूँ। ठीक है, अगला मैं चाहूंगा ये जिसमें है ड्रॉबैक। मतलब ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है इसको भी समझिए। मैं एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ड्रॉबैक का मतलब होता है पीछे हटना। ठीक है, ड्रॉबैक मीन्स होता है पीछे हटना। ड्रॉ बैक, पीछे हटना, मतलब वो पीछे हटेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ही विल
ठीक है, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक। अब क्या हो गया, ड्रॉबैक का मतलब होता है वह पीछे हटेगा, ठीक है, इसमें हो गया वह पीछे हटेगा। तो इसे हम इतना हम सेंटेंस समझ लिए दोस्तों, कैसे हम अपने वर्ब को जो है यूज करेंगे, डेली यूज होने वाला वर्ब है। और इसमें आप जब इसको यूज करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल, इसमें ज्यादातर हमें कठिनाई नहीं आएगी। और देखिए एक छोटा सा वर्ड है ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है पीछे हटना। इतना तक तो आप आ जाएंगे, ड्रॉबैक को अगर आप याद कर लेते हैं कि ड्रॉबैक मीन्स होता क्या है। तो आई वॉन्ट टू ड्रॉबैक्स बिकॉज आई हैव नो आइडिया इन दिस वर्क। मैं इसे पीछे हटना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस काम में कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है इसमें, ठीक है, मैं इसे पसंद भी नहीं करता। तो ऐसे हम सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के टाइम में। चलिए तो अगला मैं और आपको 5 से 7 वर्ब बता देता हूं जो कि आप स्पीकिंग कन्वर्सेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंस काम करेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, छोटा क्रिएटर समझ कर ये मत समझिएगा कि गलत नहीं, मैं आप देखिए मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, ये जरूर पक्का काम करेगा। आपको ज्यादातर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अभी जैसे वर्ब को याद कर लेते हो तो बोलना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और बता देता हूँ, पहले से निकाल लेता हूँ, उसके बाद और मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है इस वर्ब को। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे जो देखने वाले समझने वाले लोग हैं से आसानी से समझ सके। चलिए जैसे कि ड्रॉबैक हो गया तो ड्रॉपिंग, ठीक है, डी से हमारा जो होगा सब होगा, ख्याल रखिएगा, डी से, डी वर्ड से हमारा सभी वर्ब है इसमें। तो ड्रॉपिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग्स का मतलब पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है। ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है अचानक मिलने, ठीक है, आना, अचानक मिलने आना, ठीक है। तो ही सिंपल लगाते हैं, ही वांट्स, वांट्स लगा लेंगे, वांट्स टू ड्रॉप इन, वो अचानक मिलना चाहता है, ठीक है, ड्रॉप इन लिख देंगे, बस इतना ही लिख देंगे, ड्रॉप। क्या हो गया कि वो अचानक मिलना चाहता है, इसका मतलब वही हो जाएगा, ही माने वह, वांट्स माने चाहता है, वांट्स टू माने, ड्रॉप इन माने मिलना, यानी वह अचानक मिलने के लिए होता है, ठीक है। ड्रॉप इन का मतलब होता है अचानक मिलना, ठीक है, इसका मतलब हो गया अचानक मिलना। और आई वांट्स टू, ही वांट्स टू, वो चाहता है अचानक मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कि ही वांट्स टू ड्रॉप इन, वो अचानक मिलना चाहता है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि अचानक मिलना चाहता है, चलिए ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं तो ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ क्या होता है इसे हम सीखेंगे, ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ, ठीक है। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है इसे हम सीख लेंगे पहले। ड्रॉप ऑफ से मतलब होता है नींद आना, ठीक है, नींद आना, ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं नींद आना या छोड़ना, ठीक है। तो आई, ठीक है, आई एम, मैं, यहां पर तो हो गया मैं, ठीक है। ड्रॉप ऑफ यानी मैं नींद आना या छोड़ना, मैं छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, आई वॉन्ट्स टू ड्रॉप ऑफ। आई एम, आई एम नहीं लिखेंगे, आई वॉन्ट्स लिख देंगे, आई वॉन्ट्स टू ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ठीक है, मतलब मैं छोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट्स टू ड्रॉप ऑफ, ठीक है, मैं छोड़ना चाहता हूं, ड्रॉप ऑफ। नींद आ रहा है। ड्रॉप आउट्स, ड्रॉप आउट्स किसे कहते हैं चलिए हम सीखते हैं। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट्स का मतलब होता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देना, ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट्स का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ देना, ही छोड़ना, ठीक है, ही इज ड्रॉप आउट, यानी उसने बीच में क्या किया, पढ़ाई छोड़ दिया, ही इज ड्रॉप आउट, उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, इसको हम ऐसे सीखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ना, ठीक है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है बीच में पढ़ाई छोड़ना या काम छोड़ना, ठीक है। ही इज द ड्रॉप आउट, ठीक है, ही इज द ड्रॉप आउट, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने का मतलब होता है, इसमें पढ़ाई का इंग्लिश नहीं है, इतना समझिएगा, इसमें पढ़ाई का कोई ड्रॉप आउट लिखे हैं जो हम इसमें
इंग्लिश नहीं है, स्टडी नहीं है, स्टडी नहीं है। ही इज द ड्रॉप आउट, स्टडी नहीं लिखना है, सिर्फ ही इज द ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलेज से उसने पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, तो ड्रॉप आउट का समझ गए आप लोग। ऐसे इंडप, क्या आपने सुना है कभी इंडप क्या बोलते हैं? इंडप को क्या बोलते हैं? इंडप अंत में किसी स्थिति में पहुंच जाना। ठीक है, इंडप ये मतलब अंत में, और इंडप का मतलब खत्म होता है, समाप्त होता है, उसी को इंडप मतलब किसी अंत में पहुंच जाना। इंड इंड अप। ठीक है, तो ही डिड इन द, यानी वह पहुंच गया। ठीक है, ही डिड इन द, वह पहुंच गया। फेस अप टू, फेस अप टू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इरेस आउट, इरेस आउट का मतलब क्या होता है? इरेस आउट, इरेस आउट का मतलब होता है मिटाना। ये तो आपको इरेस करना, मिटाना होता है। इरेस आउट का मतलब होता है मिटाना। टू मीन्स होता है सच स्वीकार करना। फेस अप टू मीन्स होता है सच स्वीकार करना। फेस अप टू, ठीक है, फेस अप टू स्वीकार करना। ही हैव, ठीक है, ही हैव फेस अप टू, यानी उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया। ही हैव अप टू, उसने स्वीकार कर लिया। तो देखिए दोस्तों, इतना सेंटेंस है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पहले इसको कैसे यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसे भी याद रखना है। वोकेबलरी टाइप का वोकेबलरी समझकर इसे याद रखिएगा। ये वर्ब है, ये सेंटेंस के बीचों या लास्ट में हमें यूज करने से सेंटेंस जो है बहुत ही हमारे लिए सिंपल हो जाता है जब हम बोलेंगे तो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत ऐसे हैं। ड्रॉप इन का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देना हो जाता है। इंडप्ट मतलब हो जाता है कि खत्म होना, लास्ट स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सब्जू हो गया आपका, यानी उसने स्वीकार करना। ठीक है, फेस अप टू का मतलब है स्वीकार करना। ही हैड टू फेस अप, उसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, बाय बाय।